अब मैं अपने मेहमान को जोड़ रहा हूं। इस कविता की पंक्ति को मैंने आपको क्यों सुनाया? इसलिए कि वाकई में भिखारी के रूप में जा रहे हैं, जुआरी के रूप में जा रहे हैं, मदारी के रूप में जा रहे हैं। हमारे नेता की हैसियत यही हो गई है, बार बार सपने दिखवाते हैं, सपने बुनते हैं, बुनवाते हैं, सपने तोड़वाते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। वोटर निराश है। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे 19 अप्रैल को लोएस्ट टर्नआउट हुआ वोटर का। अब 26 अप्रैल को मतदान होना है। अब इस बारे में वोटर कितने निराश हैं और चुनाव में पैसा किस कदर बहाया जा रहा है। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसी के इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है। व्यक्ति गौण, पूरा समाज गौण, पैसा महत्वपूर्ण। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो नाच है, पैसा है तभी सब कुछ है। स्वागत करते हैं अपने दो जाने माने मेहमान का। आजकल हमारे साथ वो तकरीबन डेली अपीयर हो रहे हैं, जाने माने संपादक अजीत झा। बहुत स्वागत है आपका अजीत जी का। नमस्कार। पॉलिटिकल कमेंटेटर, फाइनेंशियल विजार्ड कर्नल विजयनाथ जी, बहुत स्वागत है। एक दो मेहमान और जुड़ने वाले हैं गुजरात से, अगर उनको वक्त मिला तो, हालांकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अजीत जी, अभी मैंने एक कविता आपको दिखाई, आने वाले हैं मदारी जुआरी भिखारी मेरे गांव में, और जनता चिंता की मारी मेरे गांव में। आज जो वोटर निराश है, 19 तारीख को जो वोटर नहीं निकला, क्या ये कविता उनके लिए फिट बैठ रही है? लोग निराश हैं, लोगों की आस्था खत्म हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज में और लीडर्स पर। हाँ आशुतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो फर्स्ट फेज का हम यदि एनालिसिस करें, एक और इसी का फिगर आया है, आज ही कल रात में रिलीज हुआ। वो कह रहा है कि तमिलनाडु का जो ईसी फिगर था वोटिंग का 62%, उसमें 3.5% और घटा दिया है। पहली बार ईसी जो है एक्चुअल फिगर नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि बहुत पोलिंग बूथ से डायरेक्ट डेटा नहीं मिला, और वो कह रहा है कि हम सर्वे पर रिलाई कर रहे हैं, सर्वे ज्यादा एक्यूरेट है। तो तमिलनाडु जो कि 39 लोकसभा सीट जहां पर था, मतलब 102 में करीब करीब सोचिए कि अप्रोक्सीमेटली 40% टोटल वोटिंग वहीं से हुआ था, उसमें 3.5% और घटा दिया, यानी कि ओवरऑल एवरेज टर्नआउट फिर और जोर गिरेगा। आप सोचिए कि यदि 219 से 10 से 12% नीचे गिरा है मतदान, हो सकता है उससे भी नीचे आए 13%, तो इसका मतलब है कि जनता को चुनाव से माने एक तरह की उदासीनता है, कोई होप नहीं है, टोटल डिस्पेयर है, टोटल जो है उनको लग रहा है कि इस चुनाव से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ये जो 2014 में हमने देखा था, 2019 में भी, ये जो मोदी पर जो एक तरह से होप था, मोदी वेव था, वो तो लग रहा है कि इस चुनाव में अभी तक तो गायब है। कोई होप नहीं है या मोदी जी से या कहीं और से, और जनता जो है अपने प्रॉब्लम्स में बिल्कुल फंस गया है, और प्रॉब्लम्स इतना एक्यूट है। देखिए, मैं आपको दोबारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर दिखाता हूं। आईएलओ का डेटा अभी आया है, और बाय द वे आईएलओ रिलाई किया है इकोनॉमिक एडवाइजर जो सरकार है उन्हीं के कथनी पर, और वो जो है वो उसको और एलैबोरेट किया है। कह रहा है कि 83% जो अनएम्प्लॉयमेंट है अपने देश में, याद रखिएगा 83 मतलब 83%, वो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों का, मतलब यूथ का। और वो कौन यूथ? जो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन उनको मिल चुका है। आप सोचिए, मतलब पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो गया ना, नहीं अनपढ़ रही है तो शायद कोई छोटा मोटा मलकट्टा वाला काम मिल जाता है,
या मान लीजिए मनरेगा में कुछ मिल जाता है, पर यदि आप पढ़ लिख लिए तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 83%, और 2000 से वो कंपेयर किया है, 2000 में कह रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट 35.2% था, और आज जो रीसेंट फिगर्स है 65.7%। आप सोचिए 65.7 और 2000 में 35.2, यानी कि करीब करीब डबल हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट। वो बच्चों के लिए, मतलब जो बेचारे लोन लेके बैंक से ऋण लेके बीए पास किए या स्कूल पढ़े, वो जो है वो लौटा नहीं सकता वो पैसा, क्योंकि जॉब्स नहीं है मार्केट में। ये 2024 का इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है आईएलओ का, यदि किसी को चेक करना हो फिगर तो जाके खोज लें, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, और वो काफी डिटेल सरकार का फिगर को कोट किया है। तो मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा रिपोर्ट है, बट सबसे बड़ा जो समस्या है देश में आज 2024 में वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। मैं करीब करीब 10-15 सर्वे चेक किया हूं। सारे सर्वे में पहले आता था इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना सीरियस इशू है कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 सारे सर्वे में, चाहे वो गोदी मीडिया कर रहा हो सर्वे, इंडिया टुडे का जो सर्वे हुआ उसमें भी मैंने देखा, और या तो मान लीजिए और जो अनऑफिशियल सर्वेज है, सब में नंबर 1 प्रॉब्लम कंट्री का आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब्स है ही नहीं इकोनॉमी में, और ये जो है ये प्री कोविड लेवल से भी खराब सिचुएशन है। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत यदि ग्रोथ भी हुआ है इकोनॉमी में, वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है। और एक तो ये, दूसरा इन्फ्लेशन के बारे में हम क्या बोले, सब लोग, आप लोग सामान खरीदते हैं, आपको पता है, बट सबसे जो हिट कर रहा है लोगों को वो है कि शादी का सीजन है एक तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया में, हमको तो लग रहा है पूरे देश में ही। उसके बाद नया साल आया, अभी अपना जो जिसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग इलाके में जानते हैं, बंगाल में कहा जाता है न्यू ईयर, बाकी जगह दूसरा नाम दिया जाता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।